आज का उपाय तुम्हारे रिश्ते को सेव करने के लिए है। आज का उपाय तुम्हारे संबंधों को पूरी तरह से तुम्हारा बनाने के लिए है। आपको सिर्फ ये वाला धागा झाड़ू में कस के बांध देना है। उसके बाद पूरी दुनिया तो क्या, तुम्हारा प्यार खुद भी चाहे तो किसी और का नहीं हो सकता। जानिए पूरा विश्लेषण। जहां ज्योतिष और अध्यात्म को पहले 10, 12, 15% से ऊपर कभी माना नहीं गया, वहां 95+ होना अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे यहाँ निरंतर प्रयत्न किया जाता है। हम रिसर्च कर रहे हैं गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का, ग्रंथों का, उन समाज से निकाली हुई वेद वेदांग की बातें जो आपके जीवन को बेहतर बनाए, लेकिन आपकी भाषा में, जो आपको समझ में आता हो। झाड़ू पर एक धागा बांध देने से आपके अपने जीवन में इतना बल बढ़ सकता है, ये वेद वेदांग कहता तो है, लेकिन उसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट थी, उसको तुम्हारी भाषा में बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि बस झाड़ू में ये धागा बांध दो, पूरी दुनिया की ताकत लग जाए। इवन दिन तुम्हारा प्यार स्वयं भी अगर चाहता हो किसी और का होना, तो भी नहीं हो सकता। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा चाहने वाला या तुम्हारी चाहने वाली चाह के भी किसी और का नहीं हो सकता। प्यार सच्चा है अगर निष्ठावान है आपने पूरी सच्चाई के साथ किसी चीज को संभाला है, तो भाई हम तो रोज ही कहते हैं शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या के समाधान के लिए हम आपके साथ हैं। हम लोग बार बार निरंतर इस बात के लिए आपको आगाह करते हैं कि हम लोग विश्व में सबसे बेहतर तरीके से काम करने वाले लोगों में से हैं। ये कपोल कल्पित नहीं है, ये आत्म प्रशंसा नहीं है, ये स्वयं की बड़ाई करने का साधन नहीं है, ये तुम लोगों पर विश्वास है। तुम्हारा जो विश्वास मिला है, तुम्हारा प्रेम जो मिल रहा है। मैं जब तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा गुरु हूं, तो ये बात सिर्फ कहने की नहीं है। इस संवाद को, इस वार्तालाप को हमने और आपने मिलकर बड़ा बल दिया है, क्योंकि हमें रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग बात करना चाहते हैं। एक साथ में सबसे बात नहीं कर सकता, मुझे यही टाइम मिलता है। मैं हर दिन 4 बजे का इंतजार उसी बेसब्री से करता हूं जिससे तुम करते हो। ये बातचीत भले ही एकाकी है। जब तुम कहते हो तो हम सामने नहीं होते, जब हम कहते हैं तो तुम हमसे जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम बात ही ऐसी कहते कि तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही कहां पड़ती है। प्रेम की तो एक ही भाषा है, उसे मौन कहते हैं। मौनम स्वीकार लक्षणम, वेद कहता है जब कोई बात का जवाब नहीं दिया जाए तो उसका मतलब स्वीकृति होती है, स्वीकार कर लिया गया है ना। तो तुम हमारी बातों को स्वीकारते हो, समझते हो, मानते हो, उसे इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा रूठना, तुम्हारा मनाना, तुम्हें अच्छा सोचना, तुम्हारा बुरा सोचना, हर एक स्तर पर जो भी तुम करते हो मुझे सब पसंद आता है। तुमसे बातचीत करने का एक बहाना है ये तो। कौन ये चाहता है कि कोई सब्सक्राइब करे? कौन ये चाहता है कि तुम कमेंट करो कि नहीं करो? कौन ही देखता है? मुझे तो सिर्फ तुम दिखते हो। प्रेम तो जब होगा तो दोनों तरफ ही होगा। आकर्षण एक तरफ हो सकता है, हाँ, लालच एक तरफ हो सकता है, ईर्ष्या एक तरफ हो सकती है, द्वेष एक तरफ हो सकता है, क्रोध एक तरफ हो सकता है, एंजाइटी और डिप्रेशन एक तरफ हो सकता है। प्यार जब होगा तब दोनों तरफ होगा। आज ही मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से मेरी बहुत अक्सर जुड़ती रहती है, अक्सर बात करती है बच्ची है। उसका कहना है कि गुरुजी बहुत समय बाद मेरा प्यार फिर से वापस आया, और आप कहते थे कि दोनों तरफ होता है। आज मैंने उसके फोन में देखा, बहुत सारी मेरी फोटोज उसने हेडन करके रखी हुई है, जो मैं इंस्टाग्राम यहाँ वहां डालती हूँ। तो कहने का सीधा संबंध है, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है, इसका संबंध ये तुम कहाँ निकाल लेते हो कि उधर प्यार नहीं है? हाँ, किसी लड़की ने किसी दूसरी लड़की से कहा, पतंगा जाकर के जल जाता है दिए में, ये कैसा प्रेम है? तो उसी लड़की ने जवाब दिया, ऐ सखी तुम जानती नहीं हो, ऐ सखी पतंग जल रहा है लेकिन संग संग साथ में दीपक भी तो जल रहा है, वो कहां बुझा
पूछा पड़ा है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, वो चीजें दोनों तरफ चल रही हैं। तो चाहे तुम्हारे अपने निजी प्रेम की बात हो, चाहे तुम्हारे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे तुम्हारे रिश्ते की बात हो, चाहे तुम्हारे संबंधों की बात हो, और चाहे तुम्हारे और हमारे बीच के प्रेम की बात हो, ये बहुत परस्पर है, ये निस्वार्थ है, निष्प्रपंच है, निर्द्वेष है, और ये शायद शाश्वत और अलौकिक सत्य है। आज बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, कोई चाह के भी क्यों अलग हो जाए, सालों तक तुमने जो चाहा हमने किया, आज जो हम चाह रहे हैं वो तुम क्यों नहीं करते। अगर कुछ देने पे कुछ वापस मिलता है, जमीन में कुछ बीज डाल दो तो बहुत सारी फसल मिलती है, बैंक में कुछ पैसे डाल दो तो बहुत सारा ब्याज मिलता है, ये प्रकृति है, देने पर कुछ मिलता है। कहीं कुएं के अंदर आवाज लगाओ तो खुद की आवाज वापस आती है। ददाती प्रतिगृह्णाति नानिथैसा प्रचीदति, कुछ दिया जाता है तो कुछ मिलने की स्वाभाविकता होती है। भगवान पर पुष्प चढ़ाओ तो उनसे फल मांगते हैं। ये परंपरा, ये निजता, ये स्वयमेवता, ये परंपरा प्रेम में क्यों नहीं है। हम सालों तक किसी के थे, आज जब हम चाहते हैं तो वो क्यों नहीं है। हाँ? और इसमें हमारी अगर जिद है कि वही होना चाहिए तो इसमें बुराई क्या है, इसमें क्या द्वेष है। कभी किसी ने दिए से कहा, तुम अपने प्रेमी को जला क्यों देती हो। बहुत सुंदर बात कही, वो समझने लायक है। जब प्रेम में जिद आती है कि मुझे यही ही चाहिए और हर हाल में चाहिए, उसकी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ मूर्ख नहीं समझेंगे, जो प्रेम में है वही समझेंगे। दिए से किसी ने पूछा, तुम अपने प्रेमी को जला क्यों देते हो, ये तो गलत बात है। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती। भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया, सबके सामने रुस्वा क्यों कर दिया, सार्वजनिक ये क्यों कह दिया कि सब कुछ खत्म है। अरे झगड़ा करना था तो आपस में करते साहब, कौन मना करता है। टकरार प्यार बराबर चलता है। अब मैं सीधा उपाय बता रहा हूं। झाड़ू को लेकर के बड़ा भयानक रिसर्च है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में लोग अलग ना हो, तो झाड़ू को लेकर के जितनी किंवदंतियां हैं उनको सबको मानिए। सही एक ही स्थान पर रखिए, कभी खड़ी मत रखिए, सूर्यास्त के बाद झाड़ू मत लगाइए। झाड़ू की पवित्रता का, उसकी व्यवस्था का, खराब झाड़ू घर में मत रखिए, उल्टी सीधी झाड़ू घर में मत रखिए, झाड़ू को लेकर के कंजूसी मत करिए। ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिस पर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज मैं कह रहा हूं कि जहां वो बंधी होती है वहीं पर आपको 3 रंग का धागा लेकर के 3 रंग का धागा लेना है और अपने पैर के तलवे को 3 भाग में बांटना है। मतलब जितना बड़ा पैर का तलवा है उसको 3 बार नाप लेना है। जैसे लोग बित्ते से नापते हैं वैसे आपको पैर के तलवों से नापना है। 3-3 भाग बांध नाप के उन तीनों डोरियों को एक बना करके झाड़ू के अग्रभाग में रात्रि में बांध कर 7 गांठ लगा दें उसके नाम से, जिसको आप चाहते हैं कि वो किसी का ना हो, जिसको आप चाहते हैं। आपका प्यार, आपकी प्रेमिका, आपका प्रेमी, आपका पति, आपकी पत्नी, जो भी, 7 गांठ लगा दीजिए रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात। और प्रयत्न कीजिएगा झाड़ू लगाने के, मतलब ये बांधने के बाद आप उसको कहीं एक ही जगह दबा के रख दें। सुबह जब झाड़ू लगाने का काम हो उसके पहले आपको ये सूर्योदय के पूर्व इसको खोलकर निकाल लेना है इस धागे को, और इसको उसी डस्टबिन में डालना है जहां सबसे ज्यादा गंदगी रखी हो। ऐसा करने से ये मात्र टोटका है, इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं, इसमें किसी तंत्र की जरूरत नहीं। रात्रि भर झाड़ू में ये बंधी रही हुई 7 गांठें आपके 7 जन्मों के लिए उसको एक कर देंगे। 1-2 जन्म के लिए नहीं हो रहा है, ये 7 जन्म जन्मांतर का संग है। हाँ, और फिर 7 ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता।
बस भावना विशुद्ध होनी चाहिए, आपका मन विशुद्ध होना चाहिए, इसके पीछे का मंतव्य बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ये काम रविवार मंगलवार ज्यादा कारगर हो जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और ग्रहण काल में ये बहुत पावरफुल हो जाता है। इस किया तो कभी भी जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, कोई इसका गलत फायदा ना उठाए, इसलिए गुरु मंत्र से इसे कीलित किया गया। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपने आप को खूब सुंदर बनाना, अपना बहुत ख्याल रखना। और हाँ, रोना, बिलखना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टा सीधा सोचना प्लीज बंद कर दीजिए। ऐसा आप नहीं करेंगे। वीडियो स्किप करके भी मत देखा करो, कोई फायदा नहीं होता है। पूरा देखोगे तभी कुछ मिलेगा समझ में, है ना। बहुत ध्यान रखो अपना। ओम नमः शिवाय।